श्रीलंका के नागरिक अब भारतीय रुपए में $10,000 तक की रकम कैश के तौर पर रख सकेंगे, लेकिन ये तब होगा जब श्रीलंका का सेंट्रल बैंक इसके लिए अधिसूचना जारी कर देगा। भारत की तरफ से रुपए को विदेशी मुद्रा का दर्जा दे दिया गया है। भारत सरकार इसके लिए तैयार है। अब बात यह है कि अगर श्रीलंका का सेंट्रल बैंक इसको मंजूरी दे देता है तो श्रीलंका की सरकार को भारतीय बैंकों में नॉस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा और इसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सर, क्यों ऐसी सुविधा दी जा रही है श्रीलंका को? क्या है इसके पीछे की वजह? इस सुविधा में दो पेच हैं। एक तो दिलचस्प बात यह कि ये अभी श्रीलंका खुद इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। सुविधा इसलिए दी जा रही है क्योंकि श्रीलंका लिक्विडिटी के क्राइसिस में है, डॉलर उपलब्ध नहीं है। व्यापार करने के लिए श्रीलंका को करेंसीज की ज़रूरत है जिस करेंसी में वो व्यापार कर सके। दूसरी चीज़, भारत में आने वाले जो श्रीलंका में के स्टूडेंट्स हैं उनके पास डॉलर्स नहीं है क्योंकि श्रीलंकन करेंसी के अगेंस्ट श्रीलंकन करेंसी बुरी तरह टूटी हुई है, तो उन्हें भी रुपए में ट्रेड करने की और रखने की छूट मिलेगी। ये बात इसमें कही गई है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पेच ये है कि भारत सरकार इस प्रक्रिया को, इस फैसले को पहले ही घोषित कर चुकी है, बता चुकी है श्रीलंका को। कुछ महीने पहले ही इसकी मंजूरी दे सकी है। अगर श्रीलंका चाहे तो उसे वो अपनी विदेशी मुद्रा बास्केट में रुपए को शामिल कर सकता है। लेकिन श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने भारतीय रुपए को डिजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी के तौर पर अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। श्रीलंका के पास 15 करेंसीज ऐसी हैं जिन्हें डिजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी का दर्जा है, जिसमें डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, चाइना का युआन है, क्रोनर है, स्विस फ्रैंक है। इस तरीके की थाई बाट भी इसमें जोड़ा गया था। तो अगर श्रीलंका के साथ भारत का ट्रेड शुरू होगा तो उससे पहले श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को भारतीय रुपए को डेडिकेटेड करेंसी के तौर पर, डिजिग्नेटेड करेंसी, फॉरेन करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने की छूट देनी होगी, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के पास इस समय संसाधन सीमित हैं, तो व्यापार के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए भारत पर निर्भर है।